काशीराम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, तो मनोहर काशीराम साहब ने क्या जवाब दिया था, इसकी जानकारी शायद आप लोगों को होगी भी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था अगर बनाना ही है मुझको कुछ तो मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे काट का कठपुतली नहीं बनना है तुम्हारी। साफ मना कर दिया था उन्होंने, और किसी तरीके के गठबंधन से या किसी चीज़ से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। तो आप सोच सकते हैं माननीय बहन जी मनोहर काशीराम साहब की चेली हैं, ये संभव है ही नहीं किसी कीमत पे कि ऐसा कुछ कभी भविष्य में। ये विपक्षी दल प्रधानमंत्री का दावेदार पेश कर दें तो बहन कुमारी मायावती जी की देश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतेंगी, क्योंकि दलित समाज का आज तक कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार रहा ही नहीं। दलित समाज में जो दूसरी जगह भटक रहे हैं वो भी बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट और वोट करने का काम। चेयरमैन विवेक देवराय ने कहा था कि भारतीय संविधान अब बदल देना चाहिए। हाँ। तो आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो सरकार बाबा साहब के लिखित संविधान को बदलना चाहती है, हम लोग आने वाले लोकसभा में उस सरकार को बदल देंगे, वो संविधान बदलने लायक नहीं रहे। समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी लक्ष्मण मेला मैदान में, तब बहन जी ने एफिडेविट दिया था कि जो भी हमारे पास संपत्ति है वो इस बहुजन समाज की कुछ नहीं है। आज अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ये दिखा दे बहन कुमारी के मायावती जी के नाम से 10,000 रुपए की संपत्ति है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा साथियों। बहन जी ने पहले ही, आपका कहना है कि 10,000 की भी संपत्ति नहीं, मगर लोगों कहते हैं बहन जी पैसा। हाँ, लोग कहते हैं, लोग आरोप लगाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाए, ये शर्ट हमने दिया। हमारे साथ जिज्ञासु जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पहले जानते हैं इनका परिचय सर, पूरा परिचय। मेरा नाम संतोष कुमार जिज्ञासु है। मैं गोरखपुर का पूर्व में जिला अध्यक्ष रहा हूँ, गोरखपुर मंडल का चीफ कोऑर्डिनेटर रहा हूँ मान्य बहन जी के आशीर्वाद से। और मान्य बहन जी ने जब जब मुझे जो भी जिम्मेदारी बहन जी ने दिया है, मैंने बखूबी अक्षर से बहन जी के आदेशों का पालन भी किया हूँ और करता रहूँगा। भविष्य में भी मान्य बहन जी के ही आदेशों का पालन हम सबको करना है। हम सब बहुजन समाज पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, सच्चे सिपाही हैं। निश्चित तौर पे हम लोग का दायित्व बनता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशों का ही पालन करना है। 24 का चुनाव आ रहा है और 4 राज्यों में भी चुनाव हुआ जिसमें 5 सीटें आई हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए 24 का जो चुनाव हुआ है, निश्चित तौर पे 24 का जो चुनाव होगा जी, 24 का जो चुनाव होगा जी, अभी ये जो सीटें आई हैं आप लोगों ने देखा है, हम अक्सर बढ़ते रहे हैं। और 24 में जिस हिसाब से लोगों का रुझान बहुजन समाज पार्टी की तरफ है, लोग आस भरी निगाहों से बीएसपी की तरफ देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस बार माननीय बहन जी ही इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। 10 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक कर रही हैं, क्या निर्णय निकलेगा? क्या कुछ नया फेरबदल होगा? देखिए ये तो अभी मान्य बहन जी का अब मान्य बहन जी क्या करेंगी ये तो भविष्य की बात है, इस पर हमें कुछ नहीं बोलना है। मान्य बहन जी का जो भी दिशा निर्देश होगा उस पर हम सब कार्यकर्ता मिल करके काम करेंगे। क्या गोरखपुर में चुनाव में क्या रहेगा इस बार, मतलब 24 में? गोरखपुर हमेशा से बेहतर परिणाम देता रहा है, इस बार भी हम लोग बेहतर परिणाम देंगे। बदलाव आएगा? हाँ, एकदम आएगा। और पूर्वांचल में हम लोग बेहतर सीटें, अधिक से अधिक सीटें जीत करके मान्य बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। जो बात आप कह रहे हैं, वहाँ के मठाधीश हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए मठाधीश हैं, फिर भी आप देखते होंगे कि जब भी गोरखपुर की बात आती है तो गोरखपुर हर काम में 1 नंबर पे रहा है। बीएसपी बहुत मजबूत है गोरखपुर मंडल में, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग बेहतर रिजल्ट लाएंगे। माननीय बहन जी के झोली में आधी से सीटें देने का काम करेंगे। आज बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस है, इस पर क्या कहना चाहिए? साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, जो हमारे महापुरुष रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने वो किताब दिया है, वो पुस्तक दिया है जो लाखों रत्नों में एक रत्न है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के 6ठे विद्वान थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ऐसा संविधान दिया जिससे हम कपड़े पहन करके यहाँ बोलने लायक हुए हैं। नहीं, जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टी अभी हाल ही में चुनाव हुआ उसमें देखा गया, जो चंद्रशेखर रावण है वो बीजेपी की गाड़ी में घूमते हुए, उसके बाद वो कहते हैं हम बहुजन की बात करते हैं। बसपा और बाकियों की बहुजन की बात में क्या फर्क है? साथियों, बहुजन की बात करते करते वो अपनी पार्टियां बना लेते हैं।
अगर वो शुरुआत में ही कहें हम बीएसपी के विरोध में आए हैं तो गांव में लोग घुसने नहीं देंगे। वो आते हैं कहीं बाबा साहब के अम्बेडकर के नाम से संगठन बनाते, कहीं फूले के नाम से संगठन बनाते, कहीं किसी के नाम से संगठन बनाते, कहीं कांसीराम साहब का नाम लेके आ जाते हैं और कहते हैं मैं बीएसपी के लिए काम कर रहा हूँ। और जब उनसे लोग जुड़ जाते हैं बाबा साहब के नाम से तो दूसरा दल बना करके वो बीजेपी और कांग्रेस की दलाली करने लगते हैं और उनके भरोसे पे वो चलने लगते हैं। नहीं तो चंद्र दिन होते हैं राजनीति में आते, टूटी मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, चंदा लेके पेट्रोल डलाते हैं, फिर वो हेलीकॉप्टर में कैसे घूमने लगते हैं। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने इतनी मेहनत किया, साइकिल से चल करके 4 बार मुख्यमंत्री बनी, गांव-गांव गई। आज उनके पास क्या है? कहीं कुछ नहीं है। आज अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ये दिखा दे बहन कुमारी के मायावती जी के नाम से 10,000 रुपए की संपत्ति है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। साथियों, बहन जी ने पहले ही, आपका कहना है कि 10,000 की भी संपत्ति नहीं, मगर लोगों कहते हैं बहन जी पैसा। हाँ, लोग कहते हैं, लोग आरोप लगाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाए, ये शर्ट हमने दिया, भाई हमारे ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, ये घड़ी उन्होंने दिया है। लेकिन साथियों, होगा, बहन जी सांसद रही हैं, बहन जी विधानसभा में रही हैं, क्या पेंशन नहीं मिलती? उनके पास होगा। लेकिन बहन जी ने एक एफिडेविट दे रखा है। जब बहन कुमारी मायावती जी इस बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी लक्ष्मण मेला मैदान में, तब बहन जी ने एफिडेविट दिया था कि जो भी हमारे पास संपत्ति है वो इस बहुजन समाज की है, इस बहुजन समाज पार्टी की है। तो उनकी संपत्ति कहाँ से आई? तो अच्छा, 2024 का चुनाव आने वाला है, अब विधानसभाओं में चुनाव हो गए, बसपा ने 5 सीटें जीती। जी। इस प्रारूप से वोट बैंक बढ़ा है जी। और उसके बाद आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री के लिए दावेदार पेश करती है तो आप कैसे देखते हैं? बहन कुमारी मायावती जी को अगर ये विपक्षी दल प्रधानमंत्री का दावेदार पेश कर दें तो बहन कुमारी मायावती जी की देश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतेंगी, क्योंकि दलित समाज का आज तक कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार रहा ही नहीं। दलित समाज में जो दूसरी जगह भटक रहे हैं वो भी बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट और वोट करने का काम करेंगे, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती जी जो प्रधानमंत्री की सीढ़ी पे बैठी हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने लायक नेता अगर हैं तो बहन कुमारी मायावती। अक्सर एक बात सुनी जाती है जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं, उसमें एक बात आती है कि बसपा भाजपा की बी पार्टी और अगली बार राष्ट्रपति बनाई जाएंगी बहन जी, तो इस पे क्या पढ़? साथियों, ये र्यूमर फैलाया जाता है, ये र्यूमर फैलाया जाता है। जैसे वो लोग, देखो हम ये नहीं जानते कौन से लोग हैं, लेकिन वो अपनी ड्रेस बदल करके गांव में चले जाते हैं, गांव में जाके ऐसी बातें कहने लगते हैं। लोग कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, सब नहीं गुमराह होते हैं। 1,18,00,000 बहन कुमारी मायावती जी को वोट मिला, ये क्या आसमान से आ गया? लोगों ने भरोसा किया तभी तो वोट दिया। भले ही सीटें कम हुई, लेकिन ऐसी बातें कह के वो लोग लाभ उठा लेते हैं। जैसे कोई जादूगर जाता है, अपनी जादू डुगडुगी बजा करके लोगों को इकट्ठा करके लाभ उठा लेता है, लेकिन वो सफल एक बार हो जाता है। दोबारा अगर डुगडुगी बजाने जाए, ठगी करने जाए तो दौड़ाया जाता है। पर घूम रहा था, एक मुझे साथी मिले जो पूरी वेल मेंटेन ड्रेस है, उसमें लिखा हुआ है BVF। क्या नाम है पहले आपका? जी, सुधीर चौधरी। कहाँ से आए? जी, यूपी जिला जालौन। जी, 219 माधोगढ़ विधानसभा से हूँ। अच्छा, ये BVF क्या है? जी, ये बहुजन वॉलंटियर फोर्स है जो साहब कांसीराम के समय पे बनाया गया था जो। अच्छा जी, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कहीं भी बसपा की रैली होती तो ये एक ड्रेस दिखती है जी। इसका क्या नेतृत्व है? जी, हमें जैसे प्रशासन मदद नहीं देता है तो हम प्रशासन के अनुकूल भी हम काम कर सकते हैं। अपने पार्टी के जो भी व्यक्ति पदाधिकारी आते हैं उनको भी देखना रेखना, कोई दंगा ना कर सके, मेंटेन भी कर सके, इसके लिए हम लोग BVF का फोर्स तैयार है ये। अच्छा जी। क्या आपके सौदे पे हैं? आपने क्या बताया? जी, मैं जिला संयोजक हूँ। अच्छा, जिला संयोजक हैं जालौन से। जालौन से। ठीक है। बसपा ही क्यों? जी, आने वाला समय और आज का यूथ में आप किधर भी चले जाओ, ठीक है, बसपा के अलावा कहीं आपको कोई शरण देने वाला नहीं है।
क्योंकि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो हर यूथ को मौका देती है और आने वाले समय में कि बसपा को ही हम लोगों को, सभी लोगों को मजबूत करना है। और विपरीत भी लोग भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को व्यक्ति को समझ में आ रहा है वो व्यक्ति पुनः वापसी करेंगे और मजबूत तरीके से वापसी करेंगे। वो पुनः वापसी की बात कर रहे हैं। तमाम दल के संगठन बन गए हैं जी, और उनका कहना है कि बसपा बीजेपी की बी पार्टी है। नहीं हाँ। बी टीम वो बताएंगे जो व्यक्ति खुद बी टीम बने बैठे हुए हैं, वो बसपा को बी टीम बताएंगे। क्योंकि वो लोग करोड़ों रुपए ले बैठे हैं, वो बोलेंगे कि बसपा बी टीम है, बहन जी बी टीम है। बसपा ही नेतृत्व करती है बहुजनों की। चंद्रशेखर कहता है लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वहाँ अखिलेश कहते हैं कि मेरे साथ बहुजन जुड़े हुए हैं। किस तरह से आप इसको आप हमें ये बताइए सर, चंद्रशेखर जी आज आए हैं। जब जिस समय हमारे दलितों पे उत्पीड़न होता था उस समय चंद्रशेखर जी थे यहाँ पे या मौजूद थे। आने वाले समय में बहन जी ने जो हमारे लिए और हमारे महापुरुषों के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो किया है, शायद है वो चंद्रशेखर नहीं कर पाए। सर परिनिर्वाण दिवस है, कोई संदेश? चूँकि आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो मेरा यही मानना है, जहाँ जो उनके श्रद्धालु तमाम आए हैं, सब लोग बाबा साहब के संघर्षों से प्रेरणा लेकर के इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की 2024 में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता करके माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। 24 के चुनाव की बात कर रहे हैं, 10 तारीख को अहम बैठक, क्या निर्णय लिया जाएगा? अब ये 10 तारीख को माननीय बहन जी बताएंगे, जो भी निर्णय लेना, ये अभी हम लोग एडवांस में नहीं बता सकते। अक्सर ये बातें होती हैं जब भी चुनाव आता है लोकसभा का, तो ये कहा जाता है कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाने का काम, भाजपा है जो राष्ट्रपति बना रही है, उस पर क्या बोले? ये पूरी कोरी अफवाह है, मतदाताओं को गुमराह करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ कांग्रेस भी उसी में शामिल है। पिछले चुनाव में भी यही किया कि बहन जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, भाजपा उनको बना रही है ताकि जो बसपा का वोट है वो कट जाए। जो बसपा का समर्थन मुस्लिम या अन्य समाज के वोटर है उसको काटने के लिए ऐसे तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, जबकि ये सोचना चाहिए हर व्यक्ति को कि जब माननीय काशीराम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, तो माननीय काशीराम साहब ने क्या जवाब दिया था, इसकी जानकारी शायद आप लोगों को होगी भी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था अगर बनाना ही है मुझको कुछ तो मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे कठपुतली नहीं बनना है तुम्हारी। साफ मना कर दिया था उन्होंने, और किसी तरीके के गठबंधन से या किसी चीज़ से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। तो आप सोच सकते हैं माननीय बहन जी माननीय काशीराम साहब की चेली हैं, ये संभव है ही नहीं किसी कीमत पे कि ऐसा कुछ कभी भविष्य में हो। क्या नाम है आपका सर? हमारा यूसुफ गाजी। यूसुफ जी, क्या लगता है आपके मुस्लिम का रुख किधर मुड़ेगा? मुस्लिम का रुख समाजवादी पार्टी से खिन्न हो चुका है पूर्ण रूप से। अब एक ही नेता बनती हैं बहन कुमारी मायावती जी। दरअसल समाजवादी पार्टी के पास जो मुस्लिम जाता था उसने भर भर के झोली अपना वोट दिया, लेकिन वो देख रहा है सिर्फ समाजवादी पार्टी को मुस्लिम ही वोट मिल रहा है, उसका मूल कैडर का वोट है वो उनसे बिखर रहा है। इसलिए अब एकमात्र मुसलमान के पास एक ही पार्टी बढ़ती है, बहुजन समाज पार्टी, जिसका खुद का उतना वोट है, और उसमें अगर मुस्लिम हमारा इंक्लूड हो जाएगा तो हम लोग इस प्रदेश में और इस देश में सरकार बना लेंगे। 5 राज्यों में चुनाव हुआ जिसमें देखने को मिला कि 0.0 कुछ % सपा को वोट पड़ा, वहीं बसपा का जनाधार बढ़ा है, इस पे क्या रहे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी केवल एक स्टेट की पार्टी नहीं है, वो कई प्रदेशों में अपना जनाधार रखती है। इसलिए हमारा चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना तक की हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और आगे चूँकि ये स्टेट के चुनाव थे, आगे जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन दोहराएगी। बसपा का यूथ आइकन बनते दिख रहे हैं आकाश आनंद, कितना लाइक आ रहा है लोगों? नहीं, बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है। उनकी जो पदयात्रा हो रही हैं, जिन प्रदेशों में जा रहे हैं, वहाँ का यूथ आइकन उनको एक युवा के तौर पे देख रहा है कि आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा करके वो जाए। जो हाल ही में राज्य में चुनाव हुआ, तेलंगाना के चुनाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से लोगों को दिख रहा था उसमें एक भी सीट ना निकलना, क्या देखिए, सीटें आना ना आना वो अपनी जगह की बात है। कहीं कहीं ऐसे परिदृश्य आ जाते हैं कि हम लोगों को सीटें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन बात आती है कि उस प्रदेश में तेलंगाना में भी
बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स बढ़े हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी असली लड़ाई 2024 की है। 2024 के चुनाव में पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों को नवोदया जय भीम कहना चाहता हूँ। साथ ही आज 6 दिसंबर है और हम लोग परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित किया है सब लोगों ने, और इस अवसर पर हम सब लोगों ने एक संकल्प भी लिया है। जैसा कि हाल ही में अभी भारत सरकार के एक आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने कहा था कि भारतीय संविधान अब बदल देना चाहिए। हाँ। तो आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। संकल्प लिया है कि जो सरकार बाबा साहब के लिखित संविधान को बदलना चाहती है, हम लोग आने वाले लोकसभा में उस सरकार को बदल देंगे। वो संविधान बदलने लायक नहीं रहेगी। ये हम लोगों का संकल्प है। तमाम संगठन आते हैं, बहुजन आइकन की बात करते हैं कि हम बहुजनों की बात कर रहे हैं, मगर बाद में जब बात पसंद की आती है तो बसपा से क्यों दी? ऐसा है, ये कुछ संगठन हैं जो विरोधियों द्वारा हमेशा खड़ा किया जाता रहा है। जैसे बाबा साहब जब जीवित रहे तो उनको जो है हमेशा जो है कांग्रेस द्वारा परेशान किया गया। ठीक है, उसी तरह हमारे नेताओं के बारे में भी होता है। और अब ये कुछ सामाजिक संगठन बना के बसपा को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन बसपा का वोटर, मतदाता, कार्यकर्ता सब समझदार है। वो किसी विरोधियों के बहकावे में आने वाला नहीं है। भूपेंद्र जी के साथ में है। चुनाव का जो निर्णय 10 तारीख को बनने जा रहा है, क्या लग रहा है कोई बड़ा चेंजेस आएगा? नहीं, बहन जी की जो बैठक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें कुछ नहीं, changes देखिए, संगठन के बारे में बहन जी, चूँकि अंतिम निर्णय बहन जी का होता है, तो तब्दीली करना न करना ये बहन जी के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय बहन जी का जहाँ भी आदेश होता है, चाहे वो सेक्टर पे हमें लगाएं, चाहे बूथ पे लगाएं, चाहे हमें विधानसभा स्तर की जिम्मेदारी दें या जिले स्तर की जिम्मेदारी दें, हम लोग दिन रात बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं। माननीय बहन जी के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मिशन और मूवमेंट की बात हो रही है तो मनु मीडिया का एक सवाल हम उठा लेते हैं यहाँ पर, जो अक्सर ये कहते हैं, उनको भी इनका जवाब मिलना चाहिए। उनका ये कहना होता था कि पार्टी से सब निकलते हैं, जब मीटिंग होती है उसके बाद वो बोलते नहीं है, वो चले जाते हैं कि बहन जी ने बोलने में नहीं, ऐसा कोई, हम लोग भी बैठक में जाते हैं माननीय बहन जी को सुनने के लिए, क्योंकि जब संगठन की बैठक होती है तो माननीय बहन जी संगठन की क्या जिम्मेदारी है उन पे चर्चा करती हैं, ना कि कोई एक चुनावी भाषण की तरह वो कोई भाषण देती हैं। तो संगठन की क्या जिम्मेदारी है, वोटर्स को हमें अपने बीएसपी मूवमेंट से जुड़े वोटर हैं उनको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम बताती हैं। संगठन कैसे काम करेगा इस स्तर पे भाईचारा पैदा करके, मतलब आपका कहना ये मोटा मोटी एक परिवार बैठता है तो वो डिस्कशन होता है जो पर्सनल होता है। यही वो बात है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब बसपा की मीटिंग होती है तो वहाँ पे जो समीक्षा बैठक होती है उसमें परिवार के लोग ही बुलाए, जैसे एज ए फैमिली लोग जब बात करते हैं तो बाहर नहीं, कुछ खास बातें होती हैं जिसको लोगों को नहीं बताया जा सकता। सिर्फ मुखिया वो तय करता है कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि सब एज अ गार्जियन, वो एज अ हमारी पेरेंट्स भी हैं। बिल्कुल। मगर ये लगातार मनु मीडिया जो है वो एक चुटकुला छोड़ा करती है कि लोग कुछ बोलते नहीं हैं। एक सवाल और, आखिरी सवाल, 24 के चुनाव में अगर दूसरी पार्टियां बसपा को प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट करें, मतलब बहन को मायावती को, नहीं, देखिए, मैं बता दूं, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और बहुजन समाज पार्टी चाहे गठबंधन को लेकर के हो या एकला चलो की राह पे, माननीय बहन जी ने जैसे कहा, सारे निर्णय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी लेती हैं और उनका हर एक निर्णय सारे कार्यकर्ता अपने सर आंखों पर रख करके उनके दिशा निर्देश पे ही काम करते। तो ये निर्णय माननीय बहन जी का होगा। अगर उनको लगेगा कि हमको गठबंधन में जाना है तो गठबंधन में जाएंगी। हालांकि उन्होंने पहले से ही इस चीज़ को बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि बहुजन समाज पार्टी अब किसी की बैसाखी पे नहीं खड़ी होगी, स्वयं अपना चुनाव लड़ेगी, अपने संगठन के मुद्दे पर लड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को क्या निर्णय लेती हैं, क्या फेरबदल होता है, 24 के चुनाव की क्या तैयारी थी। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।